साहिल जी, मैं मृत्युंजय जी से निवेदन करूंगा कि बिहार और देश के नौजवानों को वो फॉर्मूला बता दें जिसमें एक 9वीं फेल बिना नौकरी किए हुए, बिना कोई काम किए हुए डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 186 करोड़ की बना लेता है इनकम टैक्स में। तेजस्वी यादव जी ने जनता के दिलों पर राज किया है, जनता के लिए काम किया है। ये सबसे बिहार की धरती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा अगर हो गया तो आपका है, हो रहा है। साहिल जी, एक बात, पहली बात कि मैं सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट करना चाहूंगा। लालू जी स्वास्थ्य के मुद्दे पे जमानत में बाहर है। परसों तेजस्वी का बयान आया कि लालू जी बिल्कुल फिट हैं, तो वापस जेल क्यों नहीं जाते हैं? बेटा कह रहा है कि बाप एकदम फिट है, वापस जेल जाए। बागेश्वर वाले बाबा बना रहे हैं एक हॉस्पिटल, और उनसे मिलने प्रधानमंत्री जी भी वहां पर गए, और तब से पेट में दर्द हो रहा है ऑपोजिशंस को कि इतनी कम उम्र में ये इस बंदे ने इतने पैसे कहाँ से बना लिए कि हॉस्पिटल बना रहा है। लेकिन जब सामने से क्वेश्चन दागा गया कि तेजस्वी यादव के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई बिना कुछ काम किए, तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। और ये डिबेट भी इसी कारण हुई। और क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। करते हैं डॉक्टर अजय आलोक से। अजय आलोक, आखिरकार चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर आरजेडी आरोप लगा रही है चुनाव नजदीक आ रहा है। देखिए, तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। 2021 में मामला दर्ज कर लिया गया था। 2025 में अदालत जो फाइनल चार्जशीट है उसका संज्ञान लेती है और उसके बाद कहती है कि पूरा लालू प्रसाद यादव परिवार अदालत के सामने हाजिर हो। अजय आलोक, आपकी भूमिका। आज सुबह में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। बिहार विधान परिषद से आचार संहिता समिति ने एक एमएलसी को सस्पेंड किया, उसकी सदस्यता खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सदस्यता बहाल कर दी। आरजेडी की तरफ से ट्वीट आया, न्याय की जीत हुई, लाखों आरजेडी कार्यकर्ता जीत गए, ये सही में न्याय की जीत है। दोपहर में राहुल रेवेन्यू ने समन भेज दिया, तब न्याय की जीत नहीं हुई। मतलब खुद का फैसला आ गया तो न्याय की जीत हो जाती है, और समन कोर्ट भेज देता है तो इसमें राजनीति हो जाती है। अरे मैं क्या बताऊं आपको, ये अद्भुत परिवार, या पूरे बिहार में पूछिएगा, अद्भुत परिवार है। वो एक हमने किस्सा सुना था ना, एक बंगाली ट्रेन पे जा रहा था, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो उसके साथ उसकी बीवी उसके बच्चे बैठे हुए थे। बंगाली जी ने कहा कि हिम्मत है तो इसको मारो, तो फिर बेटे को पिटवा दिया, बेटी को पिटवा दिया, बीवी को पिटवा दिया। ये वैसा ही अद्भुत परिवार है। मतलब मियाँ बीवी, बेटा, दोनों बेटा बेटी, अब हेमा यादव भी, मतलब 6 आदमी करप्शन के चार्ज में। नौकरी देने की तो जो ये कहते हैं कि तेजस्वी ने रोजगार दिया, तो गजब रोजगार दिया भैया। जब सत्ता में नहीं थे तभी से रोजगार देना शुरू कर दिया। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तभी से रोजगार देना शुरू कर दिया, नौकरी के बदले जमीन। और एक और आपको बताता हूँ, आपको नहीं पता होगा, मैं बिहार का हूँ, जानता हूँ। मंगरू यादव, लालू जी के कजन, इन्होंने मंगरू यादव के बेटे को भी नौकरी दी। और मंगरू यादव बाद में केस फाइल करके कह रहा था कि मेरी जमीन लौटा दो। अपने परिवार के लोग को भी नहीं छोड़ते हैं। अद्भुत परिवार है। इसको पैसा खाने का ऐसा शौक है कि पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब भाई बहन, बाप बेटी सबको एक साथ समन कोर्ट ने भेजा है, तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई है, तो रोना क्यों है? कोर्ट में जाइए, सम्मान कोर्ट में अपनी बात रखिए। न्यायालय जो न्याय देगा, फिर से ट्वीट कीजिएगा कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जैसे आज किया आपने। रोने का क्या बात? कर्म आपके हैं तो फूटेंगे आप ही पे ना, मेरे पे तो नहीं फूटेंगे। जो सीबीआई के चार्जशीट में लिखी गई है, एक मतलब साफ दिखता है। देखिए, कृष्णदेव राय ट्रांसफर कर दिया 3,375 स्क्वायर फीट का लैंड राबड़ी देवी जी के नाम पर, और जॉब मिल गया उनके परिवार के मेंबर्स को, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार को। दूसरा डील संजय राय, 3,375 स्क्वायर फीट का प्लॉट राबड़ी देवी जी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। उनके संजय राय और उनके 2 परिवार मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को जॉब मिल गया। किरण देवी 2007 में 80,000 स्क्वायर फीट का लैंड ट्रांसफर कर दिया लालू यादव जी की बेटी मीसा भारती के नाम पर। उसके बाद उनके बेटे को जॉब मिल गया। ऐसे कम से कम 7 डील तो यहां पर मेरे सामने पड़े हुए हैं, और यहीं पर केस बन रहा है। तो इस पर राजनीति कहां से आ गई? भाई, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, यही तो बीजेपी कह रही है, और यही तो सीबीआई कह रही है। नहीं साहिल जी, अभी तो बीजेपी के जो लोग कह रहे थे वो तो कुछ दिन पहले तक आदरणीय नीतीश जी के जेडीयू के लाडले प्रवक्ता थे, आजकल बीजेपी के हो गए हैं। अब आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, अब भला बताइए, 35 वर्षों से जो ये मामला है, ये 17 वर्ष पुराना है, 2008 का है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे, आपको हम कह रहे हैं, अभी आप नोट कर लीजिए, इसी तरह के मुद्दों को उठाएंगे।
लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जनता के दिलों पर राज किया है, जनता के लिए काम किया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जिन गरीब गुरबों वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी है, उसको ये सजा दी जा रही है राजनीतिक प्रतिशोध में। चारा घोटाले में लालू जी को कन्विक्ट तो किया ही गया था। साहिल जी एक मिनट, उसमें भी जो साजिश और षड्यंत्र हुई थी, उसमें जो साजिश और षड्यंत्र हुई थी वो सबको पता था और सबको पता भी है। जो लोग उसमें थे, जो लोग केस किए थे, वो सब कहां थे? अब भला बताइए आज कहां है? तो इसलिए देखिए, ये सीधे तौर पर आप जान लीजिए, बीजेपी वाले कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अजित पवार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जेल में चक्की पीसिंग कर रहे थे। क्या हुआ? हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हुआ? हेमंत सोरेन जी को भी जेल ले गए थे ना। जनता ने कैसा करारा जवाब दिया। तो ये सबसे बिहार की धरती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार ये भाजपाइयों की भपकी से ये जांच एजेंसियों को जो ये अपना पार्टनर बना रहे हैं, सहयोगी बना रहे हैं। चलिए अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका जवाब लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अजय आलोक, ये बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। साहिल जी एक बात, पहली बात कि मैं सुप्रीम कोर्ट को ही कोर्ट करना चाहूंगा। लालू जी स्वास्थ्य के मुद्दे पे जमानत में बाहर है। परसों तेजस्वी का बयान आया कि लालू जी बिल्कुल फिट हैं, तो वापस जेल क्यों नहीं जाते हैं? बेटा कह रहा है कि बाप एकदम फिट है, वापस जेल जाए। साहिल जी मैं मृत्युंजय जी से निवेदन करूंगा कि बिहार और देश के नौजवानों को वो फॉर्मूला बता दें जिसमें एक 9वीं फेल, बिना नौकरी किए हुए, बिना कोई काम किए हुए डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 186 करोड़ की बना लेता है इनकम टैक्स में। प्लीज इस देश के लोगों को बता दीजिए, देश के नौजवानों का भला हो जाएगा। आरएडी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है बता दीजिए। गरीब का बेटा, पड़ेगी भाई, गरीब का बेटा करो, गरीब का बेटा अगर लालू जी का बेटा तो हो गया तो आप हमारे सामने दर्द हो रहा है, क्योंकि लालू जी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभिषेक झा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद अभय दुबे भी बात करने वाले हैं। अभिषेक झा चलिए। देखिए नीतीश कुमार पर तो ये आरोप लगते नहीं है, वो कई बार आपके साथ आ चुके हैं, उन पर तो आरोप लगता नहीं है। आप ही पर क्यों आरोप लग जाते हैं? आप ही पर इंक्वायरी क्यों हो जाती है? आप ही की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू होती है और उसमें चार्जशीट भी फाइल हो जाती है? मृत्युंजय तिवारी देखिए साहिल जी, आप लंबे वर्षों से 35 वर्ष हो गए, आपने देखा होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर, लालू जी पर किस तरह से साजिश और षड्यंत्र लगातार भाजपाई आज तक अकेले दम पर यहां न सरकार बना पाई, न राजनीतिक लड़ाई लड़ पाई। ये नीतीश जी के बैसाखी पर यहां हमसे लड़ाई लड़ती है, अब उसमें जांच एजेंसियों को भी सामने लाती है। हमारा एक सीधा सा सवाल है कि जब ये मामला 2008 का है, वो मामला रेल ने क्लीन चिट दे दिया मंत्रालय के, सीधे रेल मंत्री जी ने नौकरी दे दिया क्या? सीधे रेल मंत्री जी ने नौकरी दे दिया क्या? जरा इनके हकीकत के पन्ने खोल देता हूं। चारा घोटाला किसके समय हुआ? कांग्रेस के समय हुआ। 2008 में जब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ, ललन सिंह जी जो जेडीयू के एमपी थे उस वक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाके दिया, बिल्कुल फाइल बना के कि ये रहा सबूत लालू यादव के खिलाफ। ईडी को क्वेश्चन आया, सीबीआई घोटाले जानकारी किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। आइए देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे ज्ञान दे रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आती आप लोग को, खुद फंसाते हैं, उसके ज्ञान देने वाली है यहाँ पे। ये सच बात है कि जितने भी केसेस लालू यादव के ओपन हुए थे वो कांग्रेस पार्टी के समय हुए थे, कांग्रेस की सरकार के समय में हुए थे। और ये लोग अब इन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं। इनका समझ नहीं आता किस साइड जाना किस साइड नहीं जाना है, ये कहीं भी लुढ़क जाते हैं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब कर दो।